शमीम अब्दुल बारी से कहती है कि देखो भाई, जो पट्टी तुम्हारी बीवी ने पढ़ाई है वो तुम्हारे दिमाग में बड़े अच्छे तरीके से बैठी है, लेकिन जो हमारे अब्बा जान ने तुम्हारे दिमाग में डाली है वो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैं तुम्हें साफ साफ समझाने की कोशिश करी अब्दुल बारी, अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। ऐसा ना हो कि मैं दूसरे तरीके से तुम दोनों को दुरुस्त करूं। इस पर अब्दुल बारी कहता है कि वाह बाजी, कैसी बातें करी है। उन विचारों पर क़यामत टूट पड़ी है और आपको अपनी पड़ी हुई है। आप जानती तो है कि सायरा आपी के ऊपर क्या जुल्म सितम हुआ है। आप उनकी हिम्मत बंधाने की बजाय इधर और ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात खड़ी करी हैं। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि वो उन लोगों का अपना मसला है और वैसे भी रज़ा उससे खुश नहीं था, इसलिए किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। साफ-साफ बात तो ये है कि रज़ा के साथ वो बिल्कुल ठीक है ही नहीं थी। कोई ना कोई तो ऐसा मसला था जिसकी वजह से अरफा बहन उससे खफ़ा रहती थी। देखो, उनके मामले में मत पड़ो, वो उनका घरेलू मसला है। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ शुमैला जो है फुल तरीके से अक चुकी है, क्योंकि वो जान चुकी है कि यहाँ पर उसकी दाल नहीं गलने वाली है और बड़े बुरे तरीके से अब वो रहेगी, लेकिन उसकी सज़ा यही है। अब्दुल बारी कहता है कि नहीं, मैं चचा जान को इस मौका पर अकेला नहीं छोड़ सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं उनका हमेशा साथ दूँगा। सरवर कहता है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, हमें इस मौके पर उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन कश्यप को भी इस बात को समझना चाहिए कि कश्यप जो कर रही है गलत कर रही है। शमीम के साथ इस तरह जंग लड़के वो कोई भी जंग नहीं जीत सकती है। तुम्हें तो जीत सकती है, लेकिन ज़्यादा वो नहीं कुछ कर सकेगी और ज़्यादा वक्त क्या कहते हैं उसको शमीम के साथ गुजारना चाहिए, ताकि वो शमीम को समझ सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो शमीम को समझ ही नहीं पा रही और उसको ऐसा लगता है कि शमीम जो है वो उसके लिए बेहतर नहीं है। हालांकि शमीम तो सबका अच्छा सोचती है भाई, सारी ज़िंदगी वो आप लोगों का करती आई है और आज तुम्हारी बीवी के कहने पे वो गलत मैं हो आपकी गई। किसी चीज़ में साथ नहीं दे सकती हूँ। अब आपको अपनी हर चीज़ का खुद ही ख़्याल करना होगा। जिस पर शमीम कहती है कि ये मेरे बाप का घर है और मैं बड़े ही दिलेरी के साथ इधर सब कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ सफाइयाँ-दवाइयाँ देने की ज़रूरत है। लेकिन हम देखेंगे कि ज़ुलेखा को बिल्कुल सुकून नहीं है। उसकी दोनों बेटियों की ये हालत देख के काफ़ी परेशान है। मुनव्वर के पास आ जाता है सरवर और कहता है कि मुझे सही बात का इल्म नहीं था, लेकिन यकीन मानो कि मैं आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है इस चीज़ का कि मेरी बेटी ने बहुत गलत किया है और मुझे इस चीज़ का काफ़ी अफ़सोस भी है। क्या तुम सब बातें भूल कर अपने भाई को माफ़ नहीं कर देते? इस पर आप देखेंगे कि मुनव्वर कहता है कि भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप ऐसा मत कहिए और मुझसे माफ़ी मत मांगिए। इस पर आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है सरवर, नहीं, मुझे इस चीज़ का यकीन आ चुका है कि गलती सिर्फ मेरी ही है कि मैंने उन दोनों पे यकीन किया। काश मैं इस बात को समझ जाता कि शमीम सिर्फ और सिर्फ रिश्ते तड़वाने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। यकीन मानो, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सायरा के साथ ये सब कुछ हुआ है। सायरा मेरी अपनी बेटियों की तरह है और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि बेटी का दुख क्या होता है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा और ज़रूर दूंगा। देख लेना, सायरा के हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तुम इन सारे मसलों में अकेले नहीं, बल्कि मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ सायरा अपने पुराने ख्यालात को सोचती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर कितनी चालाकी के साथ इन लोगों ने ये सब कुछ किया है, इस मामले को रफा दफा किया है। लेकिन अब वो किसी भी तरह से यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि उसका हर एक पर एतबार उठ चुका है और वो जान चुकी है कि कोई भी उसका सगा नहीं और किसी पर भी यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है। रज़ा के बाप ने क्या कमाल किया है, कमाल कर दिया है कि जाकर उस लड़की को दो टोक बातें सुनाई हैं और उसको बताया है कि असल में उस लड़की की औकात क्या है। दरअसल वो लड़की जो है वो सिर्फ और सिर्फ रज़ा की दौलत पर नज़र रखे हुए है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसका मकसद सिर्फ एक ही था, लेकिन रज़ा को ये बात समझ नहीं आई और वो समझ रहा है कि ये लड़की उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। खैर, अब देखेंगे कि अब जाकर रज़ा का बाप उसकी अकल ऐसे ठिकाने लाएगा कि सब ठीक हो जाएगा और वो मुनव्वर को तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
मैं आपकी बेटी के साथ हूँ, जैसे ये आपकी बेटी है, समझिए सायरा मेरी भी बेटी है। मैं इसके हक़ के लिए लड़ना जानता हूँ। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। देख लीजिएगा, ये रज़ा वापिस ज़रूर आएगा और उस लड़की के साथ ज़्यादा देर नहीं रहेगा। घर आकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि ये लो जी, नया शोशा तुम्हारे बेटे ने जो छोड़ा है, वो तो रखने के काबिल ही नहीं। मैंने तो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन ली है। घर का माहौल काफ़ी ख़राब कर दिया उसने और अब्दुल बारी ने बिल्कुल सही रिपोर्ट दी थी। ऐसा ही है जैसा उसने बताया था कि उसने शादी कर ली है। लेकिन आज यानी कि टेंशन की बात तो ये है कि उसे कोई भी इस बात का असर नहीं है। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा सरवर परेशान और शर्मिंदा है और सोच रहा है कि नहीं, मैंने बहुत गलत किया अपने भाई पर इस तरह से करके, यानी कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ठान लेता है कि वो जाएगा और जाकर उससे माफ़ी माँगेगा और अपने बनाए भाई को मना लेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी बेटी का किया धरा है। लेकिन आप देखेंगे कि अब कशिफ को समझ आ चुकी है कि इस औरत को किस तरीके से सेट करना है। वो उसको कहती है कि शमीम आपा, मैंने आपको बहुत इज़्ज़त दे दी, लेकिन यकीन मानिए आपने कोई किसी किस्म का साथ नहीं दिया, बल्कि उल्टा आपने ज़लील ही किया है और करवाया है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपकी किसी चीज़ में साथ नहीं दे सकती हूँ। अब आपको अपनी हर चीज़ का खुद ही ख़्याल करना होगा। जिस मर्द शमीम कहती है कि ये मेरे बाप का घर है और मैं बड़े ही दिलेरी के साथ इधर सब कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ सफाइयाँ-दवाइयाँ देने की ज़रूरत है। लेकिन हम देखेंगे कि ज़ुलेखा को बिल्कुल सुकून नहीं है। उसकी दोनों बेटियों की ये हालत देख के काफ़ी परेशान है। मुनव्वर के पास आ जाता है सरवर और कहता है कि मुझे सही बात का इल्म नहीं था, लेकिन यकीन मानो कि मैं आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है इस चीज़ का कि मेरी बेटी ने बहुत गलत किया है और मुझे इस चीज़ का काफ़ी अफ़सोस भी है। क्या तुम सब बातें भूल कर अपने भाई को माफ़ नहीं कर देते? इस पर आप देखेंगे कि मुनव्वर कहता है कि भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप ऐसा मत कहिए और मुझसे माफ़ी मत मांगिए। इस पर आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है सरवर, नहीं, मुझे इस चीज़ का यकीन आ चुका है कि गलती सिर्फ मेरी ही है कि मैंने उन दोनों पे यकीन किया। काश मैं इस बात को समझ जाता कि शमीम सिर्फ और सिर्फ रिश्ते तड़वाने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। यकीन मानो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सायरा के साथ ये सब कुछ हुआ है। सायरा मेरी अपनी बेटियों की तरह है और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि बेटी का दुख क्या होता है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा और ज़रूर दूंगा। देख लेना, सायरा के हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तुम इन सारे मसलों में अकेले नहीं, बल्कि मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ सायरा अपने पुराने ख्यालात को सोचती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर कितनी चालाकी के साथ इन लोगों ने ये सब कुछ किया है, इस मामले को रफा दफा किया है। लेकिन अब वो किसी भी तरह से यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि उसका हर एक पर एतबार उठ चुका है और वो जान चुकी है कि कोई भी उसका सगा नहीं और किसी पर भी यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है।